नमस्ते। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही पुरानी और प्यारी सी कहानी। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल के तो बहुत करीब है और उम्मीद है कि आपके बचपन की भी कुछ मीठी यादें ताज़ा कर देगी। हम सब ने बचपन में कुछ ना कुछ तो जरूर छिपाया है ना? बस हमारी कहानी भी एक ऐसे ही मीठे से राज की है जो एक छोटी सी प्यारी सी मटकी में बंद था। तो चलिए देखते हैं कि उस मटकी में आखिर ऐसा क्या खास था। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक बहुत ही प्यारे से घर से, जहां मिट्टी के चूल्हे की धीमी धीमी आंच पर बड़ी ही लाड़ और प्यार से कुछ खास पक रहा था। जरा सोचिए तो, दोपहर का सन्नाटा, मिट्टी के चूल्हे से उठता वो हल्का हल्का सा धुआं और बर्तन में उबलते दूध की वो मीठी सी खदबद खदबद की आवाज। कितना सुकून रहा होगा उस पल में, सही कहा ना? और फिर जैसे ही उस खौलते दूध में मिश्री के दाने घुले ना, तो पूरे घर में एक ऐसी भीनी भीनी मीठी महक फैल गई जो बस दिल को छू जाए। अब इस मीठे गाढ़े दूध को एक सुंदर सी मिट्टी की मटकी में जमने के लिए रख दिया गया। वो गोपी अपने हाथ के बने इस मीठे दही के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी और उसे इस बात पर बड़ा नाज भी था भाई। लेकिन कहानी में असली मजा तो अब आने वाला था, क्योंकि गोपी को अपना ये अनमोल दही गांव के सबसे नटखट, सबसे शरारती बच्चे से जो बचाना था। जरा गोपी की चतुराई तो देखिए। उसने दही की मटकी को कोने में छिपाया, उसके ऊपर एक मूढ़ा रखा और खुद ही उस पर ऐसे जमकर बैठ गई जैसे कोई अपने खजाने की पहरेदारी कर रहा हो। उसे पक्का यकीन था अब भला इसे कौन ढूंढ पाएगा। पर वो कान्हा ही क्या, जिसे मीठी चीज की खुशबू अपनी ओर खींच न लाए। वो तो सूंघते सूंघते सीधे गोपी के पास आ पहुंचे और अपनी शरारती आंखों से मुस्कुराते हुए पूछा, अरे गोपी, क्या बात है? बड़ी मीठी महक आ रही है, क्या छिपा रखा है हमसे? गोपी तो पूरे आत्मविश्वास में थी। उसने मन में सोचा, आज तो कान्हा को मजा चखाकर ही रहूंगी, और झट से एक शर्त रख दी। अब ये सिर्फ दही का मामला नहीं था, अब तो बात आन पर आ गई थी। अब भला कान्हा ऐसी चुनौती से कहाँ पीछे हटने वाले थे? देखिए तो उनकी कमाल की योजना, जिसमें दिमाग भी था और दोस्तों का साथ भी। कृष्ण बस जरा सा मुस्कुराए और शर्त मान ली। उनके सारे दोस्त, जो बिना कुछ कहे ही उनकी हर बात समझ जाते थे, बस उनके एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। यहीं से उनकी योजना की शुरुआत हो गई। कान्हा की योजना बहुत ही सीधी साधी थी, पर थी बड़े काम की। उन्होंने बस अपनी आंखों ही आंखों में दोस्तों को एक इशारा किया, और फिर देखिए क्या हुआ। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, जहां कृष्ण की योजना एकदम सही साबित हुई और माहौल में एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। वो शांत सी दोपहर अचानक शोर से गूंज उठी। गौशाला से बछड़ों के खुरों की धम 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 और उनके बेचैन रंभाने की बांस 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 की तेज आवाजों ने सब तरफ हलचल मचा दी। कृष्ण के दोस्तों ने योजना के मुताबिक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे गोपी, तुम यहाँ बैठी हो, जल्दी आओ, वहां तुम्हारे बछड़े गायों का सारा दूध पिए जा रहे हैं। अब ये सुनते ही गोपी तो घबरा गई। उसे अपनी दही की मटकी से ज्यादा चिंता अपने दूध की होने लगी। वो फौरन अपनी पहरेदारी की जगह को खाली छोड़कर गौशाला की तरफ भागी, और बस कृष्ण को इसी पल का तो इंतजार था। और जैसे ही गोपी अपनी जगह से उठी, समझ लीजिए कि कान्हा की तो जीत पक्की हो ही गई। अब देखिए उन्होंने अपनी इस जीत का जश्न कैसे मनाया। कृष्ण ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने बड़े आराम से मूढ़े को हटाया, नीचे रखी वो मीठे दही की मटकी उठाई और उसे अपनी जीत की निशानी की तरह हवा में लहरा दिया। इस तरह कान्हा ने न सिर्फ शर्त जीती, बल्कि अपने प्यारे दोस्तों की मदद से वो मीठा दही भी हासिल कर लिया। सच कहूं तो ये एक बहुत ही मीठी जीत थी। तो देखा, ये कहानी सिर्फ किसी की हार या जीत की नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी प्यारी नोक झोंक की है जो रिश्तों में और भी मिठास घोल देती है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये कान्हा की चतुराई थी या फिर प्यार जताने का एक और नटखट सा तरीका।